उसके बाद आया नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक होलिस्टिक अप्रोच रखता है, ब्रिंग करता है, हर चीज़ को एक साथ लाने की कोशिश करता है, पब्लिक पॉलिसी को, टेक्नोलॉजी को। एक मिनट रुकिए। हाँ, पब्लिक पॉलिसी को एक साथ लाना है, टेक्नोलॉजी को एक साथ लाना है, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है उसको भी एक साथ बढ़ाना है। अब इसमें कुछ इंट्रोड्यूस किया गया है। जो लेंथ है गंगा की वो इतनी किलोमीटर की लेंथ है, 2500 किलोमीटर के आसपास की। जो रिवर बेसिन है बाउंडेड बाय द हिमालयास इन द नॉर्थ, अरावली इन द वेस्ट एंड द विंध्या एंड छोटा नागपुर प्लेटो इन द साउथ एंड ब्रह्मपुत्रा इन द ईस्ट। आप देख सकते हैं बीच में गंगा, इधर हिमालय हो गया नॉर्थ में, अरावली इधर हो गए आपके, विंध्या उसके इधर हो गए, और छोटा नागपुर प्लेटो आगे हो गए, और ब्रह्मपुत्रा इधर हो गई। तो यहाँ पूरा सिस्टम किसका है? ये एक गंगा का सिस्टम है पूरा ये, ठीक है। इस रिवर ये लाइफलाइन है कम से कम मिलियंस ऑफ इंडियंस जो इस पे खेती या डेली नीड्स कहीं ना कहीं रिवर पे डिपेंड है। गंगा एक होलेस्ट रिवर है, हिंदू के धर्म में मानी जाती है। कल्चर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में। जो गंगा का बेसिन है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूटिंग 26% ऑफ द कंट्री एरिया एंड सपोर्टिंग 43% ऑफ पॉपुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसको कहीं मेंशन करना चाहोगे इस लाइन को, तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया है। ये 26% जो पूरा एरिया कवर करता है, 43% नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ों को जोड़ता है। अब जो मेन चीज़ आता है जहाँ से गंगा बनती है वो इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है बद्रीनाथ, बी केदारनाथ। केदार सिंह मूवी देखी होगी आपने, केदारनाथ पे गंगोत्री, बस ये पहले ये पढ़ेंगे। यहाँ से यमुनोत्री अलग है, ये यमुना के लिए, ये यमुना के लिए, यमुना नहीं पढ़ रहे हो। तो यहाँ से बद्रीनाथ से निकलती है आपकी अलकनंदा, BA। जैसे BA पढ़ते हो ना, B के बाद A आता है, बद्रीनाथ में B के बाद A आ रहा है, तो B से निकलती है A का कौन सा? अलकनंदा। उल्टी पढ़ो, BA पढ़ते हो ना, BA प्रोग्राम ग्रेजुएशन में, तो वहाँ से अलकनंदा निकलती है, नीचे तक जाती है, यहाँ तक जाती है, इसके बाद गंगा बनती है। तो सबसे पहले जो रिवर मिलती है वो मिलती है धौली गंगा। तो जहाँ पे मिलती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। विष्णु भगवान सबसे बड़े भगवान थे, तो सबसे पहले आएगा विष्णु प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा मिलेगी, ठीक है। फिर नीचे उतरोगे, फिर वहाँ पे मिलती है नंदकर्णी पे कौन सा प्रयाग मिलता है? नंद प्रयाग। अलकनंदा से नंदकर्णी जब मिलती है तो बनता है नंद प्रयाग, तो नंदकर्णी से याद रहेगा नंद प्रयाग। और नीचे चलोगे फिर आके मिलती है पिंडार। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पिंडारी कौन थे? एक लुटेरे बोलते थे अंग्रेज उन्हें, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी पिंडारी, वो अंग्रेजों को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे, तो उन्हें पिंडारी बोलते थे। तो अंग्रेज क्या बोलते थे पिंडारियों को? कि इनके कर्म बहुत बेकार है, कर्म बहुत बेकार है। तो कौन सी रिवर पिंडार पे कौन सी जगह बनेगी? करण प्रयाग बनेगी। चलो ये खत्म हो गया। यहाँ पे आपकी ये सारी रिवर खत्म हो गई, जो इधर से आ रही हैं आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं अलकनंदा की, ये सब खत्म हो गई। अब आती है केदारनाथ से। केदार मूवी देखी होगी, तो वहाँ पे मंदाकिनी निकलती है। मंदाकिनी कैसे निकलता है? M। KTM बाइक है ना, KTM, के से कौन सी ट्रिब्यूटरीज निकलती है? के से M ट्रिब्यूटरीज निकलती है। तो K कौन सी ट्रिब्यूटरी? M निकलती है। तो KTM बाइक है, तो KTM निकलती है, तो मंदाकिनी निकलती है। और ये कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी। जो KTM की जो रेस है ना, जो आप रेस देते हो बाइक की, बहुत तेज भागती है। तो K से निकलती है आपकी, केदारनाथ से निकलती है, कौन सी ट्रिब्यूटरी निकलती है? मंदाकिनी निकलती है, और रेस बहुत तेज है, तो रुद्रप्रयाग पे आके वो मिलती है। उसके बाद आते हैं गंगोत्री से आप एक ही रिवर निकलते, याद रहेगा, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, भागीरथी, और ये देवप्रयाग के आसपास निकलती है। तो आपने देवी प्रसाद गोंडा का नाम सुना होगा, देवी प्रसाद गोंडा का नाम। तो देवप्रयाग, भागीरथी और गंगोत्री ऐसे याद रख सकते हो। और आगे फिर गंगा हो जाती है, ऋषिकेश आ जाता है, आगे फिर हरिद्वार आ जाता है, फिर प्लेन में पहुंच जाती है ये रिवर। तो ये आपको याद रखना है। अब ये प्लेन में उतर गई, यहाँ से गंगा आ गई है नीचे, यहाँ देवप्रयाग है, ये रहा देवप्रयाग, फिर गंगा नीचे आ गई है, ये आ गई है, ये चल रही है गंगा। मैं आपको पूरा बना के दिखाता हूँ। गंगा ये जा रही है, देखो ये जा रही है, ये यहाँ कोई जाके कहीं अलग अलग हो जाती है, फिर आगे जाके ये पद्मा बन जाती है, पहुँच जाती है। ये इसमें से यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्रा, और ये इसमें तिस्ता मिलती है ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। जो पहली रिवर है वो आती है यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करते हो, रामगंगा यहाँ मिक्स करती है, रामगंगा यहाँ लिख सकते हो, रामगंगा। गोमती फिर आती है, गोमती फिर आती है घाघरा,
फिर रप्ती, गंधक और कोसी। घाघरा जो है आपकी, जो घाघरा है उसको ही शारदा मिलती है, घाघरा में आके ही शारदा मिलती है। तो शारदा ट्रिब्यूटरीज किसकी है? घाघरा की है। तो हमने इसे कैसे याद रखा है? राम की नीचे लिखा, गोमती का, गोमाती बोल दो या गोमती बोल दो, गोमती का घाघरा, घाघरा रपट कर, रपट फिसल जाते हैं ना, रपट का, तो रपती गंदा हो गया, गंदा हो गया। तो राम की गोमती का घाघरा रपट कर गंदा हो गया, अपने आप पढ़ लेना। हो गया मतलब कोशी सबसे लास्ट में मिलती है। तो ये कौन सी है? रिवर ऐसे बह रही है, तो इधर वाली रिवर कौन सी होंगी? ये होंगी लेफ्ट बैंक। ये ऊपर वाली कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो राम की गोमती, तो ये गोमती बोल दो या गोमाती बोल दो इसे, गोमाती का घाघरा रपट के गंदा हो गया, रपट के गंदा हो गया और कोशी में धोना पड़ा। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। इधर से रिवर जो गंगा आती है सबसे पहले मिलती है इलाहाबाद के आसपास आके मिलती है आपकी यमुना रिवर। ये देखो ये आ रही यमुना रिवर। आगे चलेंगे, यमुना मिलती है। फिर यहाँ पे कहीं मैं आपको एक रिवर और बता देता हूँ। आगे आप चलोगे तो आगे मिलती है सोन रिवर, मिलती है सोन रिवर। ये अमरकंटक के आसपास से निकलती है। गोविंद पल्लम सागर डाम भी है इस पर, गोविंद आपके वल्लभ पंत सागर डाम भी है। तो ये याद रखना, सोन रिवर जो आती है वो निकल के आती है कम से अमरकंटक के आसपास। आगे चल लोगे तो पुनपुन मिलती है, पुनपुन। तो नीचे की 3 रिवर देखोगे तो आपको याद रहनी चाहिए। एक तो होगी यमुना, एक होगी आपकी सोन और एक होगी पुनपुन, पुनपुन। तो ये 3 रिवर मिलती हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। बस याद रखो, खत्म हो गया। अब देखते हैं यमुना का क्या खेल है। यमुना की 4 रिवर याद रखो, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, CSB के। चल गाली में बन सकता है इनका। C4 क्या होगा, S4 क्या होगा, चल साले और फिर B के, बस अपने आप बना लेना। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी चल आल है, ऐसे आप पढ़ सकते हो। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, गाली नहीं देना चाहता, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है। मैंने इसे याद किया हुआ है तो मैंने आपको भी यही बताया। एक तरफ राम का नाम ले लिया, एक तरफ हमने इससे पढ़ लिया। तो चंबल, सिंध आपकी ये बेतवा हो गई और केन होगी रात में। और इनको लिंकेज की प्रोग्राम चल रहा है बेतवा और केन को, उसके बीच में कौन सा टाइगर रिजर्व आता है वो आपको बताना है, वो आपको बताना है। तो इसके बीच में